नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा किसी इंसान को देखा है जो बार बार कहता है, मुझे सब पता है, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान बुरी तरह फेल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ स्ट्रांग टीम होना ही सक्सेस की गारंटी है, या फिर सक्सेस के लिए कुछ और भी चाहिए? भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7, 8 और 9 में हम इसका बहुत गहरा जवाब पाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपकी डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप दोनों को बदल सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, अब मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और उनके महान योद्धा हमारी सेना में हैं, और ये सभी मेरे लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। सुनने में लगता है कि दुर्योधन बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती छुपी हुई है। दुर्योधन बार बार अपने लोगों की ताकत गिना रहा है, लेकिन वह अपनी कमियां को नहीं देख रहा। आज भी यही गलती बहुत से लोग करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, मेरे पास बेस्ट नोट्स हैं, बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट टीचर्स हैं, लेकिन वह खुद डिसिप्लिन नहीं है। एग्ज़ाम में रिजल्ट खराब आ जाता है। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर कहता है, मेरे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मार्केट की रियलिटी नहीं समझता। फिर बिजनेस स्ट्रगल करने लगता है। एक मैनेजर कहता है, मेरी टीम सबसे स्ट्रांग है, लेकिन टीम के अंदर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ट्रस्ट आपस में नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, और प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। यही दुर्योधन का भी सेम समस्या थी। वह अपनी सेना की ताकत देखकर खुश था, लेकिन अपनी सोच की कमजोरी नहीं देख रहा था। भगवत गीता यहाँ हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। सिर्फ रिसोर्सेस होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ टैलेंटेड लोग होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ पावरफुल कनेक्शंस होना काफ़ी नहीं है। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो सारी ताकत बेकार हो सकती है। ध्यान दीजिए, पांडवों के पास कम रिसोर्सेज थे, कम सेना थी, लेकिन उनके पास क्लैरिटी थी, सत्य था, सही लीडरशिप थी उनके पास, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। आज की लैंग्वेज में कहें तो नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है राइट डायरेक्शन, रिसोर्सेज से ज़्यादा ज़रूरी है राइट माइंडसेट।
और कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ज़रूरी है रियलिटी चेक। अब बात करते हैं उस पावरफुल सॉल्यूशन की जिसके लिए आपने वीडियो शुरू से देखा। आज से एक नई हैबिट शुरू कीजिए। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लें तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स देख रहा हूं या अपनी वीकनेस भी देख रहा हूं? दूसरा, क्या मैं फैक्ट्स पर भरोसा कर रहा हूं या फिर सिर्फ कॉन्फिडेंस पर? और तीसरा और आखिरी प्रश्न, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी गलती मुझे ऑनेस्टली बता सकता है? अगर आप ये 3 सवाल हर बड़े डिसीजन से पहले पूछने लगेंगे तो आप दुर्योधन वाली गलती से बच जाएंगे और आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। भगवत गीता के श्लोक 7, 8 और 9 हमें सिखाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर हार की शुरुआत होती है, जबकि सेल्फ अवेयरनेस सफलता की शुरुआत हमें कराता है। स्ट्रॉन्ग टीम बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और क्लियर विजन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह सीख वैल्यूएबल लगी तो कमेंट करके लिखिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ अवेयरनेस चुनूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भगवत गीता के प्रैक्टिकल लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।